आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। साथ ही साथ आप सभी का स्वागत है एक बेहतरीन सीरीज में जिसका नाम है सुबह की चालीसा। सुबह की चालीसा की बात किया जाए तो इसमें ऐसे प्रश्न कराए जाते हैं कि जनरली एग्जाम में पूछे तो जाते हैं, बट हर नोट्स में या हर टीचर या हर लेक्चर में इसे नहीं बताया जाता। थोड़ा सा डीप वाले क्वेश्चन रहते हैं जो एग्जाम में सडनली आ जाते हैं और हम एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते। तो आज बात करते हैं कुछ ऐसे ही प्रश्नों के एक बेहतरीन जखीरे से। सर पहला क्वेश्चन है, सर साल वनों का द्वीप किसे कहते हैं? तो साल वनों का द्वीप की बात किया जाए तो बस्तर को बोला जाता है। बस आप सुनते रहिए और कमेंट करते रहिए। सर वन पाल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है, ये आपको ध्यान रखना। वन पाल प्रशिक्षण केंद्र की बात किया जाए तो जगदलपुर में है, लेकिन वन रिसर्च सेंटर अगर पूछ दिया जाएगा तो ये आपको ध्यान रखना कहाँ पे है। सर रायपुर में है, रायपुर में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड हो जाएगा, फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड तो शक्ति में है, ये आपको ध्यान रखना। सर जगदलपुर में भी है, जगदल। ठीक है, जगदलपुर में है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, जगदलपुर में। सर महासमुंद में भी है, महासमुंद कहाँ पे पड़ता है सर? महासमुंद में भी। महासमुंद, महासमुंद के अलावा सर कांकेर में भी पड़ता है और कबीरधाम। कहाँ सर? कबीरधाम। इतने जगह पर क्या फॉरेस्ट गार्ड को ट्रेनिंग दिया जाता है, फॉरेस्ट गार्ड से ट्रेनिंग सेंटर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? तो सर 1982 पर हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा सर? ए आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सर गोपेश्वर गुफा किसे कहते हैं? तो गोपेश्वर गुफा किसे कहते हैं? सर कुटुम्बसर गुफा को गोपेश्वर गुफा के नाम से संबोधित किया जाता है। सर तो एक बार देख भी लेते हैं कि सर कुटुम्बसर गुफा का सर गोपेश्वर गुफा बोलते थे क्योंकि गोपन मतलब होता है छुपा हुआ। तो छुपा हुआ गुफा इसे ही बोला जाता है। इसे एक और नाम से बोला जाता है संकराई गुफा, क्योंकि शंकर तिवारी ने इसकी खोज की थी और कुटुम्बसर गांव में होने के कारण इसे कुटुम्बसर नाम से भी प्रचलित हुआ, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है सर, अच्युताश्रम। ठीक है, ये जैसे छत पर लटके हुए चूना को कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, और निश्चिताश्रम सर धरातल से स्थित संरचना को कहते हैं, मतलब धरातल से नीचे से ऊपर होगा उसे निश्चिताश्रम बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये आप देख सकते हैं, ये छत से लटके हुए हैं और ये जमीन से निकले हुए हैं। चलो आगे बात करते हैं, बस्तर में स्थित गुफा कौन सा नहीं है? तो बस्तर में स्थित गुफा कौन सा नहीं है सर? दंडक गुफा है, शीत गुफा है, देवगिरी गुफा है, आरा गुफा नहीं है, ये आपको ध्यान रखना। सर गुफाओं में कौन कौन सा बस्तर में? कुटुम्बसर गुफा है, कैलाश गुफा है, कांगेर करपन गुफा है, दंडक गुफा है, देवगिरी गुफा है, शीत गुफा है और अनड़क गुफा है। इतने सारे गुफा आपको बस्तर में दिखाई देंगे भाई। चलो रानी गुफा की बात करते हैं, इसकी खोज कब हुई थी सर? 1993 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना। सर दंडक गुफा की बात करते, किससे ढूंढा था? पति तारण, पति राम तारण जी ने ढूंढा था, एक वन विभाग के कर्मचारी थे। 1995 में इसे ठीक है खोजा था। बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया? लाला जगदलपुरी। तो दंडक गुफा का नाम क्या है सर? लाला जगदलपुरी गुफा भी बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना। सर अनक गुफा सर 1996 में ढूंढा गया। अनक गुफा 1996 में, 1995 में दंडक गुफा को ढूंढा गया और सर रानी गुफा को 1993 में ढूंढा गया, ये आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है ये। सर बस्तर में मिलने वाली मिट्टी को सर क्रम से जमाना है, तो सबसे ऊपर कौन होता है सर? मरहान। सबसे ऊपर मरहान। सर उसके बाद होता है सर टिकरा। टिकरा के बाद होता है सर, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, मालबाड़ी क्या होता है सर? मालबाड़ी। और मालबाड़ी के बाद सर होता है गभार। और लास्ट में क्या रहेगा? नीचे में गभार रहेगा। तो मरहान, टिकरा, मालबाड़ी और क्या हो जाएगा? गभार। तो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। सर क्या कुछ और भी याद रख लेना। सर नगरनार इस्पात संयंत्र कहाँ है? बस्तर में ही है। सब बस्तर के फेमस औद्योगिक क्षेत्र धूरा गांव और कलचा है, कौन सा है सर? फ्रेजरपुर भी यही है ना, फ्रेजरपुर भी बस्तर में ही है, ये भी आपको ध्यान रखना। सर मिट्टिया कैसे? तो मिट्टिया के बारे में बता चुका, मरहान, टिकरा, मालबाड़ी और गभार। चलो आगे बढ़ते हैं। सर विनीता घाटी किस जलप्रपात के निकट है? तो तांबड़ा घुमर के निकट विनीता घाटी है। अगर जलप्रपात की बात किया जाए, जलप्रपात की, सर चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। तीरथगढ़ की बात किया जाए, सब मुनगा बहार कई खंडों में विभाजित होने वाला पूछा जाएगा तो यही है। तांबड़ा घूमर विंता घाटी में स्थित है। चित्रधारा भी यही है, महादेव घूमर भी यही है, मड़वा घूमर भी यहीं पे। सर थोड़ा फास्ट क्यों पढ़ा रहे भाई? ये 10 मिनट का शो है, इसे कोशिश है कि 10 मिनट में सारा चीज है ना फिनिश हो जाए। घाटी की बात किया जाए, दरबा घाटी अभ्रक के लिए फेमस है, विंता घाटी भी यहाँ फेमस है जो कि तांबड़ा जलप्रपात के आसपास है। कांकेर घाटी भी है, कांगेर नदी के कारण बना हुआ है। इसी पर सर एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये भी आपको ध्यान रखना। कुटुम्बसर गुफा भी वहीं स्थित है। सर काजू शोध केंद्र कहाँ है? सर जगदलपुर में है। सर कहाँ पे है? सर जगदलपुर में है और ये सर बस्तर पे स्थित है, ये आपको ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट प्रश्न है। सर बस्तर में हीरा कहाँ पाया जाता है? तो हीरा सर तोकापाल में पाया जाता है ना। हीरा कहाँ पाया जाता है?
तोकापाल में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर डोलोमाइट नहीं पाया जाता, कहाँ नहीं पाया जाता? तिरिया में पाया जाता है, मचकोड़ में पाया जाता है, जीरा गांव पाया जाता है, कुदरवाही में नहीं पाया जाता, ये आपको ध्यान रखना। डोलोमाइट तो क्या मिलता है वहां सर? बॉक्साइट मिलता है। अभ्रक कहाँ मिलता है सर? बस्तर में, तो दरबा घाटी में अभ्रक मिलता है, ये आपको ध्यान रखना। सर जसपुर में भी मिलता है, डूमर घाट में। सब बस्तर जिले में बॉक्साइट का क्षेत्र नहीं है। कौन सा? सब परचमपल, क्योंकि ये सर है ना सुकर केंद्र है, सुकर केंद्र है या है ना, ये समझ आ गया, सुकर प्रजनन केंद्र है। ठीक है, परचमपाल हो गया, साकोला हो गया, साकोला, ठीक है, साकोला, ये आपको ध्यान रखना। ये सब कैसा है ना, सुकर सुकर प्रजनन केंद्र है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक, बाकी आसना, तारापुर, कुदरवाही, तो एक बार लिस्ट देख लेते हैं। हीरा तोंगापाल में पाया जाएगा, बक्साइड सर आसना, तारापुर, कुदरवाही में, अभरक सर दरबा घाटी में, डोलोमाइट में सर तिरिया, मचकोड़, जीरा गांव और है ना डोकरी पखना मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना। किस जिले पर सर कोयला निक्षेप नहीं होता? बस्तर में नहीं होता, क्योंकि सरगुजा गोरबा में होता है, कोरिया में होता है और रायगढ़ में होता है। बस्तर किसके लिए? आयरन के लिए फेमस है। छत्तीसगढ़ सबसे बड़ी रियासत कौन सी? तो बस्तर सबसे बड़ी रियासत है। किस वर्ष बस्तर का विभाजन कर 2 नए जिले बनाए गए? 2 नए जिले बनाए गए सर, तो 2012 में 2 नए जिले बने, लेकिन एक बस्तर से बना है सर, एक बस्तर से क्या बना सर? कोंडागांव बना। बस्तर से कोंडा, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है इससे, है ना, कोंडागांव। और सर उसके बाद सर जो नारायणपुर बना है, नारायणपुर वो तो दंतेवाड़ा से बना है ना भाई, सर दंतेवाड़ा से बना हुआ है। सर 2007 में भी सेम, ये आपको ध्यान रखना। सर एक बना सर है ना ये आपको ध्यान रखना, क्लियर है। एक बना सर बीजापुर, बीजापुर, और एक सर क्या बना सर? सुकमा बना, सुकमा। तो सुकमा बस्तर से बना और ये दंतेवाड़ा से। तो कौन सा सर? 1998 में, क्योंकि सर इसमें बना है सर कांकेर बना है, क्या बना हुआ है सर? कांकेर बना हुआ है एक, और सब बस्तर से अलग होकर क्या बना है सर? दंतेवाड़ा। ठीक है, दंतेवाड़ा। तो आंसर क्या हो जाएगा सर? बस्तर से बोला गया है ना, तो सी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये सर संविधान मंदिर कहाँ स्थित है पूछा जाएगा, तो सर बस्तर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना। सर इसकी स्थापना सर 6 अक्टूबर सर 1992 को ही, 6 अक्टूबर सर 1992 को हुआ है, ये आपको ध्यान रखना। सर यह है कहाँ सर? ठीक है, बुरक पाल पर, कहाँ पे? जिसे 5th है ना अनुसूचियों को वहां पे लिखा गया है, ये आपको ध्यान रखना। सर उसके विश्वकर्मा मंदिर है ना डोडरेपाल में स्थित है, तो एग्जाम में पहले डोडरेपाल का शिव मंदिर कहाँ स्थित है, और विश्वकर्मा मंदिर तो क्या बोलोगे? सब बस्तर में, ये शिव को डेडिकेटेड है, ये आपको ध्यान रखना। तो फोटो में देख सकते हैं शिव भगवान को डेडिकेटेड सर डोडरेपाल मंदिर बस्तर में स्थित है। विश्वकर्मा बोला जाता है इसलिए क्योंकि ऐसा मानते हैं कि इसे शिव पार्वती जी के युगल प्रतिमा स्थापित है, और विश्वकर्मा भगवान के नाम से भी लोग पूजा करते हैं, इसलिए विश्वकर्मा मंदिर बोलते हैं। है ना, चिंगी तराई का मतलब क्या होता है? देवताओं का तालाब। क्या है सर? देवताओं का तालाब है। सर चिंगी तराई का मतलब क्या होता है? देवताओं का तालाब है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, एक शिव मंदिर है, खजुरा का है ना, खजुराहो के कालीन का होने के कारण, ठीक है, इसमें क्या है? नागा, द्रविड़ और बेसर तीनों शैली हमको दिखाई देते हैं। सर नारायणपाल मंदिर कौन सा नदी के किनारे स्थित है? तो इंद्रावती और नारंगी नदी के किनारे स्थित है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये देख सकते हैं नारायणपाल का फेमस मंदिर भाई। नारायणपाल मंदिर प्राचीन एक विष्णु मंदिर है, 11वीं सेंचुरी पर बना हुआ है। सोमेश्वर की माता, सोमेश्वर देव फर्स्ट की जो माता है S1 है ना, गुंड महादेवी ने बनाया था। नारायणपाल का चित्रकूट के पास है, इंद्रावती नारंगी नदी के संगम में स्थित है। पूर्व में इस गांव का नाम नारायणपुर था, इसलिए इसका नाम पड़ा, ये आपको ध्यान रखना। सब मुचकी हुजा क्या है सर? एक आदिवासी नायक की याद में बना हुआ मुचकी हुचा है, जो दंतेवाड़ा मार्ग में मुचकी हुका माड़िया जनजाति से रिलेटेड या मूलतः एक प्रकार से जय स्तंभ है, या ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। सर और बुधियारी केसरपाल का मंदिर कौन से सेंचुरी से? 13 सेंचुरी से है, ये आप बड़ा सा स्टेचू देख सकते हैं। ठीक है, भगवान शिव को डेडिकेटेड है। ठीक है, बुधियारी केसर पाल। सर गुंचा पर्व कब मनाया जाता है? तो बस्तर में सर आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के द्वितीय दिन मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। पुरुषोत्तम जी ने इसे स्टार्ट किया था, जो कि काकतीय राजा थे, और रथ यात्रा निकाला जाता है, और ये सर इस टाइम में तुर्की का विशेष महत्व होता है। किसका सर? सर तुर्की का विशेष महत्व होता है। सर दलपत सागर कितने एकड़ में फैला हुआ है? सर 385 एकड़ में फैला हुआ है, ये आप फोटो देख सकते हैं दलपत सागर का, 385 एकड़ में फैला हुआ है। दलपत जी ने इसे बनाया था, ये आपको ध्यान रखना। सर कुनिंग है ना कैकिंग जो 2021 से इसे स्टार्ट किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना। सर जिले पर पुरातत्व संग्रहालय सर 1988 में बना हुआ है। आदिवासी संग्रहालय उड़ीसा के तर्ज में यहाँ प्रस्तावित है। सर यहाँ बादल भी चलता है, जो कि बस्तर एकेडमी ऑफ डांस एंड आर्ट एंड लैंग्वेज आसना ग्राम जगदलपुर में है, जो कि सर अक्टूबर 2021 से संचालित
हो रहा है, ये भी आपको अगस्त 2021 से संचालित हो रहा है। सर एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम कहाँ पे सर उसका चेंज, पहले तो धर्मपुरा के पास है, 1978 में है ना एस्टेब्लिश हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना, 1978 में एस्टेब्लिश हुआ है। सर बस्तर आर्ट एवं के लिए किससे सर प्रशासक ने समझौता किया था? फ्लिपकार्ट से समझौता किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये बस है ना बस्तर आर्ट को सेल करने के फ्लिपकार्ट से समझौता हुआ था। सर पूछा गया बस्तर, कांकेर और दक्षिण हिस्से मुख्यतः कौन सा, तो लाल पीली नहीं मिलती, लाल बोले मिल सकती है, और कोई बेटर ऑप्शन है क्या? तो ये लाल दोमट दिया है, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है ना, लाल दोमट मिट्टी मिलती है ये आपको, तो ये दक्षिण तक भी बोल दिया ना। इस राज्य और निम्नलिखित कौन से चौराहों का शहर है? तो सर जगदलपुर है, रुद्र प्रताप जी ने इसे चौराहों का शहर बनाया था। सब बस्तर के ढालों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सा है? ठीक है, बस्तर के स्लोप पर बोल रहे हैं ना, स्लोप पर, तो स्लोप पर क्या मिलेगा सर? टिकरा मिलेगा। स्लोप पर अगर बोल दिया तो वहां पे टिकरा मिलेगा। सर यहाँ पे बस्तर में सर हीरा कहाँ, मतलब छत्तीसगढ़ में हीरा बस्तर और गरियाबंद में मिलता है, ठीक है, बस्तर और गरियाबंद दोनों में मिलता है। तोकापाल अभी देखे थे ना। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी झील कौन सा है? दलपत झील है, ये आपको ध्यान रखना। सर निम्नलिखित प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाया जाता है, तो प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ भैंसा दायरा में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं सर नगरनार है ना, तो किससे सर? एनएमडीसी चला रहा है ना, कौन चला रहा है इसे? एनएमडीसी चला रहा है। जगदलपुर कब स्टेब्लिश हुआ सर? 1988 में, अभी तो बताया था। सर है ना प्रदेश से ये लमनी है, लमनी कहाँ पे है सर? जगदलपुर में पक्षी अभ्यारण्य है ना। सर छत्तीसगढ़ में रियासतों को विलीनीकरण पर साइन किसने किया था? प्रवीर चंद भसदेव जी ने किया था। सर पर्यटन के दृष्टिकोण से दंडकारण्य में सबसे सुंदर घाटी कौन सा है? तो विंता घाटी है, यह भी आपको ध्यान रखना। दक्षिण का कश्मीर भी बोलते, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, कांगेर घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है, यस है ना। जीव मंडल बायोस्फीयर नहीं है, ये भी सही है, नहीं है। कांगेर घाटी तिरथगढ़, तो ये सभी सही है ना, ऑल ऑफ अबव, सारे सारे पॉइंट क्या है? सही है, ये आपको ध्यान रखना। भैंसा दायरा का संबंध किससे है ना? तो मगरमच्छ से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना। चित्रकूट की अनोखी बात क्या है सर? मौसम के हिसाब से बदलाव, तो ये सही है ना, ये आपको ध्यान रखना। मौसम के अनुसार ये का पानी का रंग बदलते जाता है। तो मेरी कोशिश थी बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद करा दिया जाए, ठीक है। इसका एक पार्ट और बचा हुआ है, बस्तर को 2 पार्ट में हम लोग कवर अप करेंगे। मैं देख रहा हूँ कि फास्ट तरीके से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये 10 मिनट शो है, कोशिश है उसके आसपास में ये फिनिश हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक आप सभी अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।